बच्चों, वेलकम टू आवर्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों, और तैयारी भी आपका बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज का साइंस 11.1 और इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों क्लास 4 का, आप वहां पे जाकर के क्लिक करके एंटायर वीडियोस को देख सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.1। आपको किन पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू नोट्स दिए हैं बच्चों, इनके वैल्यू क्या है ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाउ मच मनी इज इट, राइट। these are the notes and coins commonly used our country, right। तो हमारे कंट्री में बच्चों या तो नोट्स का यूज करते हैं या तो कॉइन्स का यूज करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 2000 के नोट्स है बच्चों, ये 5000 के नोट्स है जो अब हमारे देश में नहीं चल रहे हैं, बैन हो चुके हैं। 200 के नोट चल रहे हैं बच्चों, 100 के जो नए नोट्स है ये चल रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे 50 रुपीज़ के नोट्स आप देख पा रहे होंगे, 20 रुपीज़ के नोट्स देख पा रहे होंगे, 10 रुपीज़ के नोट्स देख पा रहे होंगे, और ये 5 रुपीज़ के नोट्स। तो ये कुछ नोट्स है जो हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में ये नोट जो है बच्चों चल रहे हैं मार्केट में, राइट। तो चलिए मैं आपको कॉइन्स भी दिखाता हूँ और ये वैल्यूज रिमेंबर आपको याद रखनी कि 2000 की क्या वैल्यूज होती है, 500 का है ना, 200 का, 100 का, ये सारे वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक ये आपको समझ में आ भी गया होगा, इस फिगर्स को आप देखे भी होंगे, राइट। चलिए, तो आए कि नोट्स को अलग अलग आपने देखा सभी नोट्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो कॉइन्स है बच्चों, तो 10 रुपीज़ की कॉइन्स है मार्केट में अवेलेबल, आपने देख चुके होंगे। 5 रुपीज़ की कॉइन्स देखे होंगे, 2 रुपीज़ की कॉइन्स देखे होंगे, 1 रुपीज़ की कॉइन देखे होंगे। तो ओवर इन ऑल मेरा मोटो ये था कि आपको नोट्स को समझ लेनी है और कॉइन्स को समझ लेना है। तो आई थिंक आपने कॉइन्स को समझ लिया, नोट्स को समझ लिया। तो सर इस पे क्वेश्चंस कैसे आएगा बच्चों? तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन से भी अंडरस्टूड करवाता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो निधि वांट्स टू बाय सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, राइट। तो निधि जो है मार्केट से कुछ वेजिटेबल्स खरीदना चाहती है। सी हैड 2 notes of 10 rupees, 2 coins of 5 rupees, 3 coins of 2 rupees, 7 coins of 1 rupees. How much money in all did she carry to market, right? तो ध्यान से समझिए। देखो बच्चों, सिंपल से क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना बहुत आसान से समझ में आ जाएगा और मजा भी आएगा क्वेश्चन को समझने में। देखो, तो 2 रुपीज का 10 है, तो देखो 2 तो 10 2 सा 20, तो इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा। कह रहे 2 कॉइन्स है 5 रुपीज का, तो 1 की वैल्यू 5 रुपीज है, तो 2 का कितना होगा, 5 2 सा 10, तो 10 रुपीज, यानी यहाँ पे लिख भी रखा है मल्टीप्लाई। 3 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज, तो 3 इंटू 2 यानी 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 रुपीज हो जाएगा। 7 कॉइन्स है बच्चों, 7 इंटू 1 क्या होगा, 7 रुपीज का हो जाएगा। और इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो 43 रुपीज हो जाएगा। इट मीन्स ये हुआ जब बच्चों निधि मार्केट गई तो सी कैरीड 43 टू मार्केट, मतलब टोटल रुपीज कितना लेके गई, 43 रुपीज लेकर के वो मार्केट गई। तो आई होप क्लियर हुआ। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। नितिन हैज 5 notes of 500 rupees, 3 notes for 200 rupees and 4 notes for 50 rupees. How much money does she have in all? तो उसके पास कितनी मनी है? देखो 5 नोट्स है 500 का, ठीक है, 3 नोट्स है 200 का, 4 नोट्स है 50 रुपीज का। तो इन सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना रुपीज होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल से बच्चों 5 रुपीज को आप 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2500 रुपया हो जाएगा। 3 नोट्स को 200 से करोगे तो 600 हो जाएगा। 4 नोट्स को 50 से करोगे तो 200 हो जाएगा। और इन सभी को अगर आप ऐड करेंगे ना, तो ऐड करोगे तो क्या होगा बच्चों, 3300 रुपीज आ जाएगा। तो नितिन के पास कितना अमाउंट हो गया बच्चों, नितिन के पास कितने हो गए, 3300 रुपीज हो गया। तो आई होप इन दोनों एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को दिखाता हूं किस तरीके से आपको दिया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझें,
एक्सरसाइज 11.1 में फाइंड द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हमसे पूछ रहा है। तो देखो कह रहे 3 नोट्स ऑफ 200 रुपीज, सॉरी 2000 है बच्चों, 6 नोट्स फॉर 200 रुपीज, 11 नोट्स फॉर 20 रुपीज। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको क्या करना है, इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर तीनों को क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने बच्चों यहाँ पे टाइम बचाने के लिए इनको सॉल्व कर रखा है जिससे कि आप आसानी से समझ पाओगे। तो देखो थोड़ा सा लंबा हो गया, यहाँ पे 3 नोट्स ऑफ 200 रुपीज, तो 2000 इंटू 3 किया मैंने तो 6000 से आ गया, ठीक है। 6 इंटू 200 करेंगे तो क्या होगा, 1200 आ जाएगा। और 11 इंटू 20 करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 220 आया। और इन सबको ऐड किया तो हमने कितना रुपीज गया, 7420 रुपीज आया। तो ये जो फर्स्ट का आंसर है बच्चों वो क्या आया, 7420 रुपीज आ जाएगा टोटल अमाउंट, ठीक है। अब बी में देखिए कह रहे 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज। तो यहाँ पे देखो बच्चों स्पेस नहीं था तो मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने डिटेल आपको बना के करा दिया है, ठीक है। 23 रुपीज का जो नोट्स है वो 10 है और 15 रुपीज के जो है बच्चों कॉइन्स वो कितने 5 है। तो आपको क्या करना है, 5 इंटू 100 करना है, मैंने कर दिया, प्लस कर देना है। फिर 23 इंटू 10 मैंने कर दिया है, फिर 15 इंटू 5 करना है तो कर दिया मैंने। और तीनों को मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे ना आपको तो 805 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 805 रुपीज आपको आ जाएगा। आई होप ए और बी समझ में आ गया। चलिए अब आप यहाँ पे सी में देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि 30 नोट्स ऑफ 200, ठीक है, 22 नोट्स ऑफ 50 रुपीज, 25 नोट्स रुपीज 10 नोट्स ऑफ 5। तो सिंपल सी बात है, वही बात सेम है बच्चों, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको अच्छे से रिटन कैसे लिखना है वर्ड में। तो 20 इंटू आप प्रॉपर वर्ड में लिखना चाहते तो वर्ड में लिख दिया, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो 30 इंटू 200 करेंगे तो 30 इंटू 200 किया तो ये रिजल्ट आया। 20 इंटू 50 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। 25 इंटू 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। 10 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इन सभी रिजल्ट को ऐड कीजिए तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। इट मीन्स टोटल अमाउंट क्या होगा बच्चों, 7605 रुपीज होगा। टोटल कितने होंगे बच्चों, 7650 रुपीज। अब डी में देखिए 25 नोट्स है तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैंने यहाँ पे किया। 50 इंटू 200 करेंगे वही मैंने किया तो ये आया रिजल्ट, इसका ये रिजल्ट आया। और 11 इंटू 50 कर दीजिए तो ये आ गया। और तीनों का अगर ऐड करेंगे ना आप तो 8550 रुपीज आपका आ जाएगा। कितना आएगा टोटल अमाउंट, 8550 रुपीज। आई होप आपको 11.1 का जो फर्स्ट पार्ट था वो चारों पार्ट समझ में आ गया। चलिए अब इनके वर्ड प्रॉब्लम को देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम में। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। अमन्स वॉलेट कंटेन 2 नोट्स ऑफ, यहां ध्यान दीजिए बच्चों यही है क्वेश्चन छुपा हुआ। अमन के वॉलेट में 2 नोट्स है 1000 का और 4 नोट्स है 500 का, 6 नोट है 100 रुपीज का। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मच टोटल अमाउंट डिड अमन हैव इन द वॉलेट। तो अमन के वॉलेट में कितने टोटल रुपीज हुए। तो सिंपल वही करना है आपको, 2 नोट्स है तो 2 इंटू 1000 करेंगे तो 2000 से आ जाएगा। 4 नोट्स है 500 का तो 4 इंटू 500 2000 हो जाएगा। 6 नोट है 100 का तो 6 इंटू 100 600 हो जाएगा। और इन सभी को अगर आप ऐड करेंगे ना तो 4600 रुपीज आ जाएगा। और 4600 रुपीज क्या है अमन के वॉलेट में होंगे और वो सभी अलग अलग कॉइन्स में नोट्स में डिवाइड है। तो आई होप क्लियर हुआ। बस मल्टीप्लाई करके आपको ऐड कर देना है तो टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, आस्क ईच स्टूडेंट टू ब्रिंग 100 रुपीज फॉर द पिकनिक। ठीक है, टीचर्स स्टूडेंट से कहते हैं, ईच स्टूडेंट से कहता है कि पिकनिक के लिए सभी को 100 रुपीज लाना है। ठीक है, तो मीना टुक 6 नोट्स ऑफ 10 रुपीज, 6 coins for 5 rupees. Did she carry enough money? क्या मीना ने इनफ मनी लेके आया? तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो
तो 6 नोट है बच्चों 10 रुपीज का, तो 6 इंटू 10 60 रुपीज आ जाएगा। 6 कॉइन है 5 रुपीज का, तो 6 इंटू 5 30 रुपीज हो जाएगा। और इन दोनों का ऐड कीजिए तो 90 रुपीज आएगा। लेकिन लाना कितना था 100 रुपीज, तो नो क्या होगा, आंसर्स में क्या होगा बच्चों, नो आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लाना तो 100 रुपीज था बट उन्होंने लाए कितना 90 रुपीज, तो कम ही लाया था, इनफ मनी तो लाया नहीं, तो नो होगा आंसर। सी डिड नॉट कैरी इनफ मनी, ऑब्वियसली बच्चों क्योंकि वो ज्यादा मनी नहीं लाए, क्योंकि उससे कम मनी लाया। क्लियर, आए फील समझ में? ओके, अब सी में देखिए क्या कह रहे हैं। मंदिरशा had 10 notes of hundreds rupees and Meenu had 20 notes of 50 rupees. Who had more money? किसके पास ज्यादा मनी है? तो अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, मंदारिया, सॉरी बच्चों यहाँ पे मंदारिया है, मंदेरिया जो है वो 10 नोट्स लिए हैं 100 रुपीज का, ठीक है, और मीनू जो है वो 20 नोट्स लिए 50 रुपीज का। तो किसके पास ज्यादा मनी है? तो सिंपल, फॉर मंदेरिया के लिए अगर करते हैं तो 10 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, तो 10 इंटू 100 1000 रुपीज हो जाएगा। और मीनू ने 20 रुपीज लिया है 50 का नोट्स, तो 20 इंटू 50 को मल्टीप्लाई कीजिए फिर भी 1000 होता है। तो दोनों के पास जो बच्चों 1000 ही रुपीज होता है। तो आंसर्स क्या लिखेंगे, सिंपल लिखना है आपको, बोथ हैव सेम अमाउंट्स। मंदिरिया के पास भी सेम अमाउंट्स है, मीनू के पास भी सेम अमाउंट्स है, तो किसी के पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, दोनों के पास क्या है बच्चों, सेम अमाउंट है। आई होप क्लियर हुआ, गुड। चलिए अब देखते हैं डी पार्ट्स में क्या कह रहे हैं। डी में कह रहे हैं इन अ बॉक्स देयर आर 100 कॉइन्स। अब ये हमने यहाँ पे एक सुंदर सा बॉक्स बनाया और इसमें कह रहा है कि 100 कॉइन्स है, ठीक है, हाफ ऑफ द कॉइन्स आर 5 रुपीज। अच्छा, 100 कॉइन्स है जिसमें से हाफ कॉइन जो है बच्चों वो 5 रुपीज का है, तो मतलब 50 कॉइन्स है जो 5 रुपीज का है, ठीक है, एंड अदर्स हाफ ऑफ 2 रुपीज कॉइन, और अदर जो 50 कॉइन्स है वो 2 रुपीज का है। तो सिंपल वही मैंने यहाँ पे किया है, हाफ कॉइन्स है तो 50 कॉइन्स हो गया और 50 इंटू 5 हो जाएगा तो 250 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हाफ जो बचा है बच्चों वो 2 रुपीज का है, तो 50 इंटू 2 100 रुपीज हो जाएगा। और इस अमाउंट को और इस अमाउंट को अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट क्या होगा, 350 रुपीज हो जाएगा, जो इस बॉक्स में है। कितना होगा, 350 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया, कैसे नोट्स को ऐड करेंगे, कैसे नोट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया। इवन अभी तो सब्ट्रैक्ट आया नहीं समझ में, एडिशन ही आया होगा समझ में। नेक्स्ट चैप्टर में है बच्चों सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।